दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ CRTI SSC 102 एप्लीकेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट है BA सेकंड सेमेस्टर का। इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है RTI अधिनियम के तहत रिकॉर्ड बनाए रखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्य सूचना आयुक्त, लोक सूचना अधिकारी, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है भारत में RTI अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख कौन सी सरकारी संस्था करती है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तीसरा क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 के तहत किसी विशेष सूचना का खुलासा किया जा सकता है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री या भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चौथा क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? केवल केंद्र सरकार के कार्यालय, केवल राज्य सरकार के कार्यालय, केवल स्थानीय प्राधिकरण या फिर सभी सार्वजनिक प्राधिकरण। पांचवा क्वेश्चन है यदि अनुरोध सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो PIO को निम्नलिखित समय के भीतर उत्तर देना होगा। 24 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन या फिर 15 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है भारत के विधि आयोग ने अपने देश पहली बार भारत में इस कानून की जवाबदेही और उपयोगिता पर जोर दिया। 177वीं रिपोर्ट, 178वीं रिपोर्ट, 169वीं रिपोर्ट या 180वीं रिपोर्ट। सातवां क्वेश्चन है हु हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन PIO फॉर नॉट फर्निशिंग इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सूचना आयोग या फिर भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। आठवां क्वेश्चन है भारत में पहला RTI आवेदन किसके द्वारा दायर किया गया था? अन्ना हजारे, अरोड़ा रॉय, नंदन नीलेकणी या फिर किरण बेदी। नवा क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 किस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधन पर आधारित है? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय विषय या फिर इसमें से कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन है RTI आवेदन दायर करने के लिए कौन पात्र है? केवल भारतीय नागरिक, केवल महानगरीय शहरों के निवासी, भारत का कोई भी नागरिक या फिर केवल सार्वजनिक कर्मचारी। 11वां क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 नागरिकों को किस प्रकार के निकायों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है? केवल सरकारी निकाय, केवल निजी निकाय, केवल गैर सरकारी संगठन या फिर ये और दोनों। 12वां क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकतम शुल्क क्या है? 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये। 13वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब की? 1948, 1958, 1960 या फिर 1961। 14वां क्वेश्चन है RTI अधिनियम के तहत अनुरोधित सूचना का संरक्षक किसे माना जाता है? लोक सूचना अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण या सूचना आयुक्त। 15वां क्वेश्चन है यदि कोई RTI आवेदन खारिज हो जाता है तो आवेदक निम्न में से किसके पास अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति या फिर संबंधित सूचना आयोग। 16वां क्वेश्चन है लोक सूचना अधिकारी के लिए RTI आवेदन का जवाब देने की समय सीमा क्या है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 45 दिन। 17वां क्वेश्चन है RTI आवेदन दाखिल करने के लिए आमतौर पर क्या शुल्क लिया जाता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या फिर कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आता है? राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना, व्यक्तिगत गोपनीयता से संबंधित सूचना, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना या फिर निजी कंपनियों द्वारा रखी गई सूचना। 19वां क्वेश्चन है RTI का अर्थ क्या है? दूरसंचार सूचना का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, सूचना का अधिकार या बीमा का अधिकार। 20वां क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 नागरिकों को निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी मांगने की अनुमति देता है? केवल सरकारी कार्य, केवल विधायी कार्य, सरकारी और विधायी दोनों कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। 21वां क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 के संविधान द्वारा गारंटीकृत किस मौलिक अधिकार को प्रभावित करने के लिए अधिनियमित किया गया था? समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 22वां क्वेश्चन है प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में कौन अपील दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो निर्णय से प्रभावित हो, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल गैर सरकारी संगठन या केवल राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कौन सा है? 3 साल, 5 साल, 2 साल या फिर इसमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है RTI अधिनियम 2005 की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करती है?
धारा 10, धारा 12, धारा 14 या फिर धारा 16। 25वां क्वेश्चन है, इस अधिनियम को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें से कौन सा अधिनियम है, आपको सिलेक्ट करना है। 26वां क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार के लिए कौन सा अधिनियम प्रावधान करता है। आरटीआई अधिनियम 2000, आरटीआई अधिनियम 2002, आरटीआई अधिनियम 2005 या फिर आरटीआई अधिनियम 2008। 27वां क्वेश्चन है, गोवा सूचना का अधिकार अधिनियम 1997 भारत में अधिनियमित दूसरा सूचना का अधिकार कानून था। सही है या गलत है, या आंशिक रूप से सही है, या फिर इसमें से कोई नहीं। 28वां क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकरणों के सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने के दायित्व से संबंधित है। धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6। 29वां क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 ने सूचना तक पहुँच से संबंधित किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। आधिकारिक गोपनीयता 1923, गोपनीयता का अधिकार 1999 या फिर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, पीआईओ सूचना देने से इनकार करने की स्थिति में आवेदक निम्नलिखित में से समय के भीतर सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें कोई सा भी डाउट हो रहा हो, आपके असाइनमेंट लॉगिन करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इस जो असाइनमेंट जो दिया है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।